साधना गोल्ड को अभी सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि सारी नोटिफिकेशन पहुंचे आप तक सबसे पहले। घर में कोई नहीं सुनता है, वो बुढ़िया पूजा में लगी है, आरती में लगी है। दूसरी बार बोलता दूध, तब भी कोई नहीं सुनता है। तो तीसरी बार में बुढ़िया बोलती है बहू को, अरे रामू की माँ दूध ले, ओम जय जगदीश हरे। तो दूध भी आ जाता है और जगदीश हरे भी हो जाता है, थोड़ा इधर उधर भी हो जाता है। तो भगवान में प्रॉपरली मन नहीं लगता। हो सकता है ना ऐसा भी, तो घर में थोड़ा 19-20, लेकिन मंदिर में आ गए हो तो मंदिर में रजोगुण भी नहीं है, मंदिर में तमोगुण भी नहीं है, और मंदिर में तो पूर्ण रूप से सत्व गुण ही सत्व गुण है। और उस सत्व गुण में अगर, उस सात्विक वातावरण में अगर, उस एरोमा में आप लोग अगर बैठेंगे, उसे महसूस करेंगे, तो आपका सीधा मन भगवान में ही लगेगा। और शंकर जी के लिए तो ऐसा कहते हैं कि शिवलिंग की आप जब अभिषेक करते हैं तो अभिषेक का भी तरीका है। क्या तरीका है कि अपने शरीर को ऐसे हम लोग झुकाते हैं, यानी समर्पण करते हैं भगवान की ओर कि प्रभु अब मेरी नैया तुम्हारे हवाले है। हम अक्कड़ के शंकर जी की पूजा नहीं कर सकते। एक बात ध्यान रखना, कृष्ण भगवान की पूजा में आपको झुकना नहीं झुकना ये आपका मैटर है, क्योंकि वो मजबूर नहीं करते। लेकिन शंकर जी के तो पूजा की विधि ऐसी है कि आपको झुकना ही पड़ेगा, बिना झुके अभिषेक भी नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि प्रभु मैंने मेरी जीवन की सारी नैया तुम्हें सौंप दी है, अब तुम ही हमारी नैया के खेवैया हो, अब पार लगाना न लगाना मेरी तो तुम्हारे चरणों में सिर्फ अर्जी है, पार करना ये न करना ये तुम्हारी मर्जी है। बस ऐसा हो जाए, इसलिए वहां जाना और समर्पित हो जाना। मंदिर जाकर के मंत्र बोले या नहीं बोले, आपकी जुबान मंत्रों के लिए इतनी फ्लेक्सिबल है या नहीं, कोई मायना नहीं रखता है। लेकिन परमात्मा के सामने आपका मन फ्लेक्सिबल हुआ है कि नहीं, ये ज्यादा मायना रखता है। आप मन से झुके कि नहीं, परमात्मा के चरणों में समर्पण हुआ कि नहीं, ये सबसे ज्यादा महत्व रखता है। कभी कभी जब ऐसी स्थिति बन जाए ना, तो परमात्मा को कह दिया करो, बस प्रभु अब मैं तो जानता नहीं, तुम्हारे यहाँ आया हूं दरबार में, अब तुम जानो। इसलिए झुक करके होता है। और जल भी चढ़ता है, दूध भी चढ़ता है। दूध गाय का दूध हो तो सबसे बढ़िया, चढ़ाओ। लेकिन चढ़ाए कैसे? लोग तो बहुत होशियार होते हैं, बड़े होशियार होते हैं। बाजार से दूध की थैली लेके आते हैं, डेयरी का दूध, पता नहीं वो किसका है, वो लेके आते हैं। चलो ठीक है भाई, व्यवस्था नहीं है, वो भी ले आए। लेकिन लाने के बाद में भी देखो, आप चढ़ाते हैं तब उसका सिस्टम देखना है। कई लोगों को मैंने देखा है, वो थैली लेके आएंगे, मंदिर में दौड़े भागे जाएंगे, मुंह से उसको फाड़ेंगे, फिर सीधी धार शिव जी पे। अरे क्या कर रहा है तू? शंकर जी को दूध चढ़ा रहा है। मैंने कहा पहले तो तूने खुद को चढ़ाया है, अब शिव जी को चढ़ा रहा है। झूठा दूध तो शिव जी को चढ़ा रहा है। कुछ लोग और अलग प्रवृत्ति के होते, बड़े कंजूस प्रवृत्ति के होते हैं। वो भरा लोटा पानी का रखते हैं, 4 बूंद दूध की टपकाते हैं, 5वीं आने ही नहीं देते हैं। और पानी को सफेद करते हैं और चढ़ा के बोलते हैं प्यार चढ़ा रहा हूं, बिल्कुल प्यार, बिल्कुल असली वाला है। लेकिन फिर भी शंकर दादा नाराज नहीं होते, वो बोलते अरे खुश हूं, तूने चढ़ाया तो है, आया तो है बंदे, फिर भी खुश। घुटने नहीं टच करने चाहिए शंकर जी के, वो उसमें वो जो पीठ होती है ना। कुछ लोग तो ऐसे जल चढ़ाते हैं कि उसका तो टेका लेते हैं सहारा, फिर जल चढ़ाते हैं। तो माता जी को तो दबा दिया तुमने और पिताजी को खुश करने चले हो। थोड़ा उसकी गरिमा भी होती है। कुछ लोग तो फूल वूल लाएंगे तो वो थैली उसी पर रख देंगे, चढ़ाया सो चढ़ाया, बाकी तू संभालना बाबा, हम तो छोड़ के जा रहे हैं। जितना महत्व शंकर जी के वहां पूजा का है, उतना ही महत्व स्वच्छता का भी है, ध्यान रखिएगा। सफाई भी उतनी बढ़िया होनी चाहिए मंदिर में।
बढ़िया दिखने चाहिए, भगवान एकदम टनाटन दिखने चाहिए। ये सिस्टम है। और ऐसा लिखा है शास्त्र में कि जो व्यक्ति भगवान के वहां स्वीपर बनता है वही आगे जाके सुपर बनता है। भगवान परमात्मा के मंदिर में सेवा करने का अवसर मिले तो ये हमारा सद्भाग्य होना चाहिए। बड़े खुश होकर के, बड़े मनोयोग से सेवा करनी चाहिए। कभी कभी अवसर मिले तो स्वयं जाइए, मंदिर में सेवा करिएगा। बिल्कुल पटांगण को साफ कीजिएगा, सब इधर उधर साफ सफाई करिएगा। भले ही पूजा उस दिन ना करो तो चलेगा, लेकिन उस दिन अगर भगवान की अगर तुम सफाई करोगे मंदिर की, तो भी भगवान आपको पूरा का पूरा पुण्य देगा, पूरा फल मिलेगा। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो लोग भगवान की पूजा तो नहीं कर पाए इतनी, लेकिन सफाई बस करते रहे, सेवा करते रहे। मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है। जोधपुर में एक व्यक्ति, यह सत्य घटना बताता हूं, जोधपुर में बहुत साल पहले, मैं तो बहुत छोटा था, एक व्यक्ति मिला था, हमको सत्संग में ले गया था। वहां जोधपुर में एक मंदिर बना हुआ है रामदेव बाबा का, वहां ले गया, सरदारपुरा की बात है। और वहां पे वो व्यक्ति बोलता है, महाराज यही मंदिर, इसी मंदिर में कभी मैं सिर्फ झाड़ू पोछा लगाता था, मेरे पास कुछ नहीं था, खाने के भी पैसे नहीं थे, रहने को भी कोई जगह नहीं थी, मंदिर में ही रहता था, यहाँ सेवा झाड़ू पोछा लगाता था और मेरे पास कुछ था नहीं। लेकिन मंदिर में ये सेवा करते 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 आज बाबा की ऐसी कृपा हुई है कि मेरे पास में फ्लैट है, मेरा अपना घर है, मेरी अपनी कार है, और बहुत बढ़िया बाबा की वजह से कृपा से धंधा चल रहा है, कोई कमी नहीं। वो अपनी ही कार में हमको लेने आया था, जिसके पास कुछ था नहीं और उसको कोई विधि विधान भी नहीं आया, लेकिन उसने खाली मंदिर में झाड़ू लगाया, बस इतना ही करता था श्रद्धा से, तो कृपा हो गई। तो स्वच्छता, तन और मन दोनों प्रकार से स्वच्छ रहे। भगवान शंकर जी के ऐसे ही फिर जल वल चढ़ाया, पूजा हो गई, ये हो गया। उसके बाद में एक बात और बताओ, वो जल है ना, अपने को पीना नहीं चाहिए, उस पर अपना हक नहीं होता है। वहां पे चंड बैठता है तो वो उसका अधिकारी होता है, इसलिए शंकर भगवान की जो परिक्रमा लगती है ना, वो आधी लगती है, बाकी भगवान की तो पूरी लगती है गोल। लेकिन ऐसा शंकर जी के होता तो है वो भी गोल, लेकिन वो ऐसे होते फिर ऐसे आके आती, उसको हम लांग नहीं सकते, जिसको जलई कहते हैं, जहां से जल निकल रहा है उसको लांग नहीं सकते, क्योंकि वहां पे चंड बैठा होता है। वो जल जो है वो उसको मिलता है, या तो फिर पितरों के निमित्त चढ़ाते हो तो पितरों को मिलता है, लेकिन अपन उसके अधिकारी नहीं है। और चंड की भी एक सीमा होती है कि ये मंदिर की प्रतिष्ठा आज हुई है तो इतने समय तक ये यहाँ पर जल पिएगा। अगर वो समय पूरा हो जाए, वो अवधि पूरी हो जाए, तो फिर आप और सामान्य मंदिर में जैसे परिक्रमा लगती है वैसे लगा सकते हैं। ये तो हुई शंकर जी की थोड़ी विधि विधान की बात। अब हम मंदिर से बाहर निकलते हैं वापस रिटर्न। तो रिटर्न होते समय भगवान शंकर जी का ऐसे दर्शन करें, दर्शन करके आप बाहर निकलें तो थोड़ा सीढ़ियों में बैठा जाता है बीच में, और भगवान को देखा जाता है। 1-2 मिनट बैठना चाहिए और फिर निकलना चाहिए हाथ जोड़ के, और फिर निकलते निकलते भी मुड़ मुड़ करके भगवान शंकर जी का दर्शन करते रहना चाहिए। उससे क्या होता है, अपना प्यार बढ़ता है शंकर जी के प्रति। एक बिटिया विवाह के बाद अपने घर से, अपने पीहर से निकलती है ससुराल की ओर, तो बिल्कुल वही देखना आप, वो बेटी भी है ना, अपने पीहर को मुड़ मुड़ के देखती है, अपने घर को, अपने माता पिता को, अपने घर के सदस्यों को मिलती है, बार बार मिलती है। एक बार मिल गई तो फिर दोबारा मिलेगी, और निकलते निकलते 10 बार पूछेगी, माँ जाऊं, माँ जाऊं, पिताजी अब मैं चलती हूँ। और वो गाड़ी में भी बैठेगी तो भी देखेगी घर को, परिवार को, जा रही है ससुराल, नजर है पीहर की ओर, मायके की ओर। वो गाड़ी में बैठ जाएगी तो कांच को भी उतारेगी और फिर से देखेगी, रवाना हो जाएगी तो गर्दन निकाल के देखेगी, क्योंकि उससे उसका जुड़ाव रहता है कि मैं भले ही तन से जा रही हूं लेकिन मेरा मन तो यही है। ठीक वैसा एक प्रैक्टिकल बताता इसलिए हूं कि ये होता है ना हमारी जीवन जिंदगी में, वैसा ही शंकर जी के प्रति प्रेम बढ़ाना है, अपने मन को ने सौंपना है, तो मुड़ मुड़ के भगवान को देखते रहना चाहिए, ताकि हमारा मन जगत से हटकर जगदीश की ओर लगा रहे। इसलिए
और इससे एक चीज और भी होती है, शंकर जी भी बहुत खुश होते हैं। आप जितना ये करते हैं ना, प्यार बताते हैं भगवान के प्रति, समर्पण श्रद्धा, तो भगवान भी तो खुश होता है भक्त को देख के, भक्त की भावना को देखकर। जितना भक्त भक्ति में आगे बढ़ता है, धीरे धीरे वो डिग्री प्राप्त कर लेता है कि हाँ अब तो बहुत ऊंचे में हो गए भक्त, तो भगवान भी खुश होता है कि वाह अब तो अच्छा श्रेणी का भक्त हो गया। जैसे बच्चे का जन्म होता है तो माँ बाप कितने खुश होते हैं, आहा बच्चे का जन्म हुआ, बच्चे का जन्म, बहुत अच्छा, बहुत खुशी है। और वो जो बड़ा होता है त्यों त्यों माँ का प्यार कम नहीं होता, उल्टा और बढ़ता ही जाता है। माँ का वात्सल्य भी उसकी और बढ़ता जाता है। हाँ अब मेरा बेटा बड़ा हो गया है, अरे वाह अब तो ये गुटमन गुटमन चलता भी है, पलने से बाहर निकल जाता है, और फिर थोड़ा और बड़ा होता है, पैरों पे चलने लग जाता है, तो माँ को और खुशी होती है, अब तो मेरा बच्चा दौड़ने भी लगा है, चलने भी लगा है। फिर वो धीरे धीरे बोलना सीखता है, वो आधा अधूरा टूटा फूटा भी बोलता है, लेकिन उससे माँ बाप खुश होते हैं, अरे वाह और अच्छी बात है, हमारा बेटा बहुत जल्दी बोलने लग गया है। फिर वो उसके दांत आने शुरू होते हैं छोटे छोटे, तो खुशी होती है, देखो हमारे बच्चे के दांत आने लग गए हैं, और प्यार बढ़ता है। फिर और बच्चा बड़ा हो जाता है, स्कूल जाने लगता है, अच्छे अच्छे मार्क्स लाता है, तब और खुशी होती है। फिर स्कूल की पढ़ाई पूरी हो जाती है, ये बोर्ड की क्लास वगैरह में भी अच्छे अच्छे नंबर लाता है, मेरिट आ जाए तो बहुत अच्छा है, तब तो बहुत खुशी होती है माँ बाप को। बच्चा बड़ा होता गया, वो अब जवान हो गया, अब बच्चा नहीं अब जवान हो गया, और खुशी होती है, हमारा बेटा बहुत अच्छा है। पढ़ाई हो गई तो बोलते अब कॉलेज में पढ़ना चाहिए हमारा बेटा, हम नहीं पढ़े लेकिन ये पढ़े, ये ख्वाहिश है हमारी। और बेटा कॉलेज में जाता है और वो कॉलेज के अंदर भी अच्छी पढ़ाई करता है, तब भी बहुत खुश होते हैं, क्योंकि कॉलेज के अंदर भी उसके अच्छे नंबर आ रहे हैं। अब तो उसने 2-3 साल से डिग्री भी प्राप्त कर ली है, और हमारा बेटा अब तो धंधा करने योग्य हो गया है। बड़ी खुशी, बड़ी खुशी। अब डिग्री मिल गई है तो बेटे को नौकरी भी मिलनी चाहिए, और नौकरी मिल जाती है तो फिर माँ बाप कहते हैं अब बस छोकरी मिल जाए तो शादी करें, तो और खुशी। शादी में भी कितने नाचते हैं, बड़े खुश होते हैं, बड़े खुश होते हैं, लेकिन शादी होने के बाद क्या होता है वो मेरे को नहीं मालूम। वो तो आप सब घर घर की यही कहानी है, सबको पता है, लेकिन खुशी तो होती है बड़ी। एक आदमी आया, साथ में एक युवक, नवयुवक था, तो बातचीत हुई, आधा घंटा वो आदमी बैठा, बोलता रहा, बातचीत चलती रही। फिर जब जाने लगे तो मैंने पूछा कि हाँ ये जो नवयुवक है साथ में, ये आपका बेटा है? हाँ महाराज ये मेरा बेटा ही है। तो मैंने कहा बड़ा प्यारा है, बहुत अच्छा है। हाँ महाराज मेरा बेटा है, और बहुत बहुत सुशील है, और पढ़ाई भी अच्छी की है उसने। हाँ मैंने कहा अच्छी बात है, लेकिन शर्माता बहुत है आपका बेटा। आधे घंटे आप बोले, बातचीत हुई अपने, ये आपका बेटा कुछ बोला ही नहीं। नवयुवक है, कुछ ये भी अपना कुछ बोलता, तो कुछ बोला ही नहीं। वो बोला हाँ मेरा बेटा है ना, शुरू से ही बस ऐसे ही है, वो बोलता ही नहीं है, घर में भी वो नहीं बोलता है। जब से हम देख रहे हैं उसको, ये उसको होश आया है, बोलता चलता, लेकिन इतना कुछ ऐसा कुछ नहीं, वो बस अपने मस्ती में मस्त है। पढ़ाई किया तो बस पढ़ाई में मस्त है, कोई बोलना चलना ऐसा कुछ नहीं, घर में भी ऐसा ही रहता है। और महाराज 22 साल का हो गया है। आप तो आधे घंटे में उसको देखे, लेकिन मैं तो 22 साल से देख रहा हूँ, 22 साल से ये नहीं बोलता। और कभी डांट भी देते हैं, कोई गलती होती है तो मैं पिता हूं, आ जाता है गुस्सा, तो कभी डांट भी देता हूं, फटकार लगाता हूं, तब भी सामने नहीं बोला। हाँ कभी सामने नहीं बोला। लेकिन अभी उसके पिछले महीने शादी कर दी है, तो शादी होने के बाद 22 साल से ये पहली बार अपने मन से कुछ बोला है। ओ मैंने कहा बोला है? बोले एक ही वाक्य बोला है जिंदगी में अभी। तो मैंने कहा वो एक वाक्य तो फिर ब्रह्म वाक्य होगा, सुनना चाहिए। क्या बोला होगा आपके बेटे ने, हमको भी बताइए कि उसने क्या बोला। बोले महाराज 22 साल से नहीं बोला, और हमको लगा बड़ा सुशील, लेकिन शादी होने के बाद एक ही वाक्य बोला, पापा अब मेरे को अलग होना है। ऐसा बोला। जब ऐसा हो जाता है तो कितना दुख होता है, माँ बाप पर कैसी गुजरती है, जिसको इतना पाल पोष के बड़ा किया है, और वो फिर लास्ट में जाके ये बोल, और जिस वक्त वो जवान है
और माता पिता अब ढलती उम्र में है, वो बूढ़े हो रहे हैं और बेटा एकदम जवान हो रहा है, वो फ्रेश एनर्जी प्राप्त किए हुए है, उस वक्त उस लड़के को ये चाहिए कि वो अपने माँ बाप की सेवा करे और ध्यान रखे उनका, क्योंकि माँ बाप ने इतने साल उसका ध्यान रखा है, उसकी सेवा की, अब वो ठीक है, समर्थ है, तो वो सेवा करे माँ बाप की। ऐसी स्थिति में अगर वो माँ बाप को बीच मझधार में छोड़ के चला जाए तो कितना खराब होता है। और ऐसे बेटे चाहें कि हमें आशीर्वाद मिले माँ बाप का, कैसे मिलेगा? और ऐसे भक्त अगर भगवान परमात्मा से मुंह मोड़ के बैठ जाएं तो बोलो भगवान का आशीर्वाद कैसे मिलेगा? इसलिए निरंतर परमात्मा से जुड़े रहना चाहिए और बेटों बेटियों को भी निरंतर अपने संस्कार और अपने माता पिता से जुड़े रहना चाहिए। अगर सांसारिक माता पिता हैं, उनकी सेवा का हमारा फर्ज है, तो जो जगत का माता पिता है वो परमात्मा, उसकी भक्ति का करने का भी हमारा फर्ज बनता है। ये होना ही चाहिए। तो इससे परमात्मा के प्रति प्रेम बढ़ता है। और अंत में एक महत्व और बच गया, वो है ध्वजा। मंदिर के ऊपर लास्ट में हम देखते हैं ना ध्वजा, वो ध्वजा जो दिखाई देती है, ध्वजा का क्या मामला है? देखो, मंदिर में ध्वजा चढ़ानी भी चाहिए। पुरानी उतरती है, नई चढ़ती है, चढ़ाने का अपना एक पुण्य है। द्वारिका में दिन में 5 बार ध्वजा चढ़ती है, बड़ी लंबी है, 52 गज की बताते हैं। तो मेरी जब कथा हुई तो मैंने देखा, सब पता किया, तो और फिर ध्वजा चढ़ाने का भी अवसर मिला हमको। तो वहाँ जो आयोजक थे तो उनके माध्यम से ध्वजा का दर्शन हो, ध्वजा चढ़ाने का भी पुण्य है। और जो ध्वजा उतरती है उसको बहुत सम्मान के साथ घर में लाना चाहिए। कुछ लोग तो क्या करते हैं आपको मालूम है, ले तो आते हैं लेकिन उसका पोछा बना देते हैं, उसका थैला बना के घूमते हैं। थैली बनाने के लिए नहीं है वो भगवान के वहां मंदिर की ध्वजा है और वो ध्वजा लहराती है, उसका दर्शन करना चाहिए। शास्त्र में तो इतना लिखा है ध्वजा का महत्व बताते हुए कि अगर कभी जल्दी में है आप, टाइम नहीं है और आप मंदिर के अंदर जाकर के दर्शन नहीं कर सके भगवान का, लेकिन चलते चलते जो ध्वजा लगी है उस ध्वजा का भी दर्शन कर लेते हैं, तो मंदिर में अंदर जाने का जो पुण्य मिलता है वही पुण्य ध्वजा दर्शन से मिल जाता है। इतना ध्वजा का महत्व है। और मैं तो एक ही बात समझता हूं कि अगर भगवान की वो ध्वजा है, कुछ लोग बोलते हैं ध्वजा मंदिर की बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए और ये जो मंदिर के पास में घर नहीं होना चाहिए क्योंकि वो ध्वजा की छाया पड़ती है तो सब गड़बड़ हो जाता है। कैसे गड़बड़ हो सकता है? भगवान को क्या दुश्मनी आपसे? अरे शिव पुराण में तो लिखा है जिस व्यक्ति के मकान की छत पर ध्वजा की छाया पड़ती है वो घर घर नहीं, वो तो तीर्थ बन जाया करता है। इतनी महिमा है उसकी। और अगर हम ध्वजा चढ़ाते हैं, इस प्रकार से भगवान को मानते हैं, ध्वजा दर्शन करते हैं, तो वो जैसे ध्वजा आसमान में भगवान के मंदिर की लहराती रहती है, फहराती रहती है, वैसे भगवान की कृपा से आपकी कीर्ति और यश की ध्वजा भी दुनिया में लहराती रहेगी, फहराती रहेगी, वो कीर्ति बनी रहेगी। ऐसी विधि बताई। और उसके बाद नारद जी ने ब्रह्मा जी से और बातें पूछी कि प्रभु, पिताजी, ये तो सब आपने मुझे सुनाया, मुझे बड़ा आनंद हुआ, शंकर जी के बारे में कुछ कुछ चीजें डिटेल में जानने का अवसर मिला, लेकिन शिव जी की कथा मैं सुन रहा हूं, लेकिन आपने शक्ति की कथा तो सुना ही नहीं, तो शक्ति के बारे में भी तो कुछ बताइए। तब जब शक्ति के बारे में प्रश्न किया, तब आदरणीय ब्रह्मा जी नारद जी को सूत जी शौनक ऋषि को सुनाते हैं और बोलते हैं, जैसी कथा महादेव की सुंदर है, प्रेरणादायक है, वैसी ही शक्ति की कथा भी बहुत सुंदर है, बहुत प्रेरणादायक है। और शक्ति की कथा भी जरूरी है क्योंकि शक्ति के बिना तो शिव जी भी अधूरे हैं, जरूरी है। जैसे राधा बिना कृष्ण आधा होता है क्योंकि वहां भी वो शक्ति है और कृष्ण ब्रह्म है, वैसे ही शंकर जी भी शक्ति के बिना अधूरे लगते हैं, आधे लगते हैं। इसलिए सती प्राकट्य की कथा आई है। वो शक्ति एक बार सती के रूप में आई और शंकर जी से उनकी शादी हुई, और दूसरी बार वही शक्ति, वही पराम्बा जगदम्बा भवानी पार्वती के रूप में आती है
और फिर उनके साथ शंकर जी की शादी होती है। तो पहले सती का प्रसंग आता है, फिर पार्वती का प्रसंग आता है। तो हम लोग सती प्रागट्य की कथा सुन लें और उसके बाद थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो शंकर जी के विवाह की कथा भी आएगी। सती प्रागट्य की कथा बड़ी अद्भुत है। ये सती कहाँ आई, किसके घर जन्मी, कैसे क्या उसका जन्म हुआ, बड़ी अद्भुत कथा है। आपने दक्ष का नाम तो सुना ही होगा, प्रजापति। वो प्रजापति था और ब्रह्मा का बेटा था दक्ष, और ब्रह्मा जी ने ही उसको बनाया था प्रजापति। और दक्ष की पत्नी थी जिसका नाम था वीरणी। शिव महापुराण में ऐसा बताया गया है। हालांकि दक्ष की पत्नियां भी दो रही, एक तो प्रसूति थी और एक वीरणी। तो ये वीरणी और दक्ष, वो तो राजपाट संभालता था, बहुत सुंदर उसका साम्राज्य था, बड़ा जबरदस्त, सब अच्छा था, दक्ष का नाम भी बड़ा था। लेकिन एक दिन की घटना, ब्रह्मा जी है ना दक्ष के पिता, वो एकदम अचानक दक्ष के घर पधार गए। तो दक्ष ने पिताजी को देखा और कहा, अरे पिताश्री आप पधारे। प्रणाम किया, उनको दंडवत किया और बैठाया और कहा, पिताजी आप पधारे, मेरा बड़ा अहोभाग्य है, सद्भाग्य है। लेकिन कोई काम था तो मुझे बुला लेते, आपने आने का कष्ट क्यों किया, मैं हाजिर हो जाता आपकी सेवा में, मैं तो आपका पुत्र हूं, कभी भी बुलाते नहीं संकोच। ब्रह्मा बोले, दक्ष मुझे कुछ खास बात करनी थी तुमसे, इसलिए मैं ही चला आया। क्या? बोलो। आपकी सब कृपा तो है, आनंद है, राज है, पाठ है, वाहवाही है, मान है, सम्मान है, नाम है, बहुत ख्याति है, किसी बात की कमी नहीं है, आप फिर भी आप आदेश दें। ब्रह्मा बोले, दक्ष तेरा घर, तेरे घर का ये आंगन अमंगल है और अपवित्र है, और मुझे तो लगता है ये अपूर्ण है, पूर्ण नहीं है। क्या बात करते आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मेरा घर और अमंगल, सब तो मंगल है। आप बोलते अपावन है, मेरे घर में सब शुद्धि है, अपावन कैसे हो सकता है और अपूर्ण तो कैसे हो सकता है? मैं प्रजापति हूं, मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है, मेरे एक आदेश पर तो देवता लोग मेरा काम कर लेते हैं, आप कैसे अपूर्ण कहते हैं मुझे? बोले, ना ना, तेरा जीवन अपूर्ण है, तेरा घर आंगन ये सब मुझे ठीक नहीं, अमंगल सा लगता है, तेरा जीवन ही आधा अधूरा है। क्यों? ब्रह्मा ने कहा, क्योंकि दक्ष तेरे पास में सब कुछ है पर तेरे घर पुत्री का जन्म नहीं हुआ है, तू एक लक्ष्मी का बाप नहीं बन पाया है, इसलिए तेरा जीवन अपूर्ण है, पूर्ण नहीं होता। ओहो। तो दक्ष ने कहा, पिताजी उसके लिए आप आशीर्वाद दें। ब्रह्मा ने कहा, जाओ मां जगदम्बा की तपस्या करो, मां कृपा कर दे तो आनंद हो जाए और वो स्वयं तेरे घर पुत्री बन के आ जाए, तब तो कहना ही क्या, तेरा भाग्य खुल जाए। इतना कहकर ब्रह्मा जी तो चले गए। लेकिन दक्ष को लगा कि जब सब कुछ है तो इसकी भी कमी क्यों रखना, मैं तो तपस्या करूंगा और पुत्री प्राप्त करूंगा, और वो भी माता को, जगदम्बा को ही बेटी के रूप में पाना है। तो दक्ष सादे कपड़े पहन करके, एकदम तपस्वी के कपड़े पहन के घर से निकलने लगा। वीरणी ने, उसकी जो रानी पत्नी थी, उसने कहा, कहाँ जाते हैं आप नाथ स्वामी, कहाँ पधार रहे हैं? दक्ष ने कहा कि मैं जा रहा हूं तप करने। तप करने? अकेले अकेले चले, मुझे भी साथ ले जाते। नहीं नहीं नहीं, अभी तुम्हारा काम नहीं है, मैं वापस आ रहा हूं, लेकिन मुझे कुछ विशेष उद्देश्य के लिए तप करना है, फिर से वापस आऊंगा। किसके लिए आप तप करने जा रहे हैं? बोले, देवी अपने घर में सब कुछ है, लेकिन अपने घर अभी पुत्री का जन्म नहीं हुआ है, इसीलिए मैं पुत्री के लिए मां जगदम्बा को प्रसन्न करने जा रहा हूं, वन में तप करने जा रहा हूं, मुझे जाने दो। वीरणी ने कहा, आप धन्य हैं पतिदेव, आप धन्य हैं, और आप आज इतिहास में एक ऐसा काम करने जा रहे हैं जो आज तक किसी ने नहीं किया है। पुत्र के लिए तो सब कोई तप करता है, पर आप धन्य हैं जो पुत्री के लिए तप करने जा रहे हैं। बेटी के लिए आपकी तपस्या होगी, आप जाएं और मेरी शुभकामना आपके साथ में है, आपका उद्देश्य पूर्ण हो।
दक्ष जैसे ही निकला राजमहल से, घर से बाहर अपने, तो नगर की जो प्रजा थी उन्होंने भी कहा आप कहां चले, इस वेश में क्या सन्यास ले लिया? नहीं नहीं नहीं, मैं तप करने जा रहा हूं। किसके लिए? पुत्री के लिए। पूरे नगर ने उनको बधाई दी और सबने कहा ये तो इतिहास में का अनूठा कार्य हो रहा है कि आप बेटी के लिए तप करने जा रहे हैं। और सज्जनों, बेटा 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 तो सभी करते हैं, बेटे का भी महत्व तो है, परंतु बेटी का तो अपना जबरदस्त महत्व है। क्योंकि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां नारी की पूजा होती है वहां तो सारे देवी देवता आ जाते हैं। और कैसी बात, हमारे शास्त्रों में तो इतना महत्व बताया गया पुत्री का, लेकिन समाज, समय, जमाना कुछ ऐसा है कि उसी पुत्री की आज हत्या की जाती है। कन्या भ्रूण हत्या, वैसे तो भ्रूण हत्या ही पाप है, लेकिन कन्या भ्रूण हत्या तो महापाप है। हमारे यहां तो कहा जाता है जिस घर में बेटी है वो घर भाग्यशाली है। जो पिता है, जो माता है, वो बेटी के माता पिता कहलाते हैं, तो वे सौभाग्यशाली माने जाते हैं। इस्लाम धर्म में मोहम्मद साहब ने कहा था कि जिस मां की पहली संतान बेटी होती है, मैं उस मां को लाख लाख सलाम करता हूं। हमारे धर्म में तो बेटी की बहुत महिमा बताई है, इस्लाम धर्म में भी बहुत महिमा बताई है, और भी अन्य धर्मों में महिमा है, लेकिन अपने सनातन धर्म में तो बहुत जबरदस्त। सज्जनों, बेटी का इतना महत्व क्यों? बेटे का भी महत्व है, लेकिन बेटी के बराबर नहीं है बेटा। क्यों नहीं है? क्योंकि बेटा क्या है? बेटा तो गेहूं का बीज है। बेटा तो गेहूं का बीज है। गेहूं जहां बोया जाता है वहीं काट दिया जाता है, लेकिन बेटी तो धान का प्लांटेशन है, वो एक जगह बोया जाए और दूसरी जगह पिरोया जाए। इसलिए बेटा एक ही कुल को तार सकता है, पर पुत्री पवित्र किए कुल दोऊ, वो दो कुलों को तारती है, पीहर को भी ससुराल को भी। ये बेटा नहीं कर सकता, बेटियां ही कर सकती हैं। घर में बेटा जन्मता है तो खुशी होती है, होनी भी चाहिए, कोई आपत्ति नहीं है ना। बेटा हुआ है, अच्छा है, कन्हैया आए हैं, खुशी तो होगी। लेकिन बेटी होने पर तकलीफ नहीं होनी चाहिए, बात तो यह है। और बेटी होने पर कुछ लोगों को बड़ी तकलीफ होती है, और का तो मालूम नहीं, पर खबर नहीं सासू नो हूं कर दी जाए। वो मतलब बेटा होगा तो मिठाइयां बांटेगी, लड्डू पेड़े बांटेगी, मेरे घर बेटा हुआ है, ढोल थाली बजाएगी, बेटा हुआ है, बेटा हुआ है, बेटा हुआ है। और बेटी हो जाएगी तो ताली भी नहीं बजाएगी। ये सोच, ये संकीर्ण भावना क्यों? कथा तो है ही, लेकिन कथा के माध्यम से इस बात पर भी चिंतन होना चाहिए। समाज की वर्तमान समस्याओं का समाधान कथा देती है। साधना गोल्ड को अभी सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि सारी नोटिफिकेशन पहुंचे आप तक सबसे पहले।